तो दोस्तों मशीन लर्निंग की इस सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं आपका अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। पहले पार्ट में हमने सीखा था सुपरवाइज लर्निंग और इस पार्ट में हम सीखेंगे आपका अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है इसको हम समझते हैं। टीचिंग ए कंप्यूटर टू फाइंड पैटर्न ऑन इट्स ओन। पहले पार्ट में क्या था, जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हम उसको बताते थे कि क्या लेबल देते थे, लेबल डेटा देते थे, यानी कि इसको बताते थे कि अगर कोई उसके पास एक, मान लो मैं एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इसमें से आप ब्लॉक्स को ढूंढ के अलग कर दो, तो वो क्या हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग। हमने उसको पहले ही बता दिया कि एक लेबल डेटा है, कि लेबल क्या है कि ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स अलग करना है। ऐसे हम कहते हैं कि इसमें से आपको कार ढूंढ के निकालनी है, तो दैट इज बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग। अब बात है आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग की बात। तो इसमें क्या होगा, द चाइल्ड, इसमें हम इसको पढ़ते हैं, इमेजिन यू गिव अ चाइल्ड ए बॉक्स ऑफ टॉयज एंड आस्क देम टू सॉर्ट देम। द चाइल्ड विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन माइट ग्रुप द कार्स टुगेदर, द डॉल्स टुगेदर एंड द ब्लॉक टुगेदर। यानी कि उसमें इस तरीके की आपकी एल्गोरिथम है, यानी कि हम तो डेटा पे काम करेंगे, और एग्जांपल में क्या है कि बच्चे ने खुद ही अपने आप ही क्या किया कि उसमें से सॉर्ट करना चालू कर दिया। पहले पार्ट में जब सुपरवाइज लर्निंग की बात होती है तो उसमें क्या था कि हम उसको पहले से बताते हैं। इस केस में हमने बच्चे को बताया नहीं, बस उसको बोला कि इसमें से जो भी चीजें तुम्हें सिमिलर दिख रही है उनको अलग अलग कर दे। तो बच्चे ने ब्लॉक अलग कर दिए, कार अलग कर दी, बॉल्स को अलग कर दिया, ठीक है, जो भी इसमें चीजें उनको अलग कर दिया। तो दैट इज बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग यानी कि उसमें से हमें मालूम नहीं हो, खुद ही ढूंढ रहा है, हिडन पैटर्न ढूंढ रहा है कि जो एक जैसी चीजें उनको अलग कर रहा है। अब हम देखते हैं इसको। सिमिलरली एज अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम एक्सप्लोर डेटा विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न स्ट्रक्चर्ड और ग्रुपिंग विद इन। यानी कि उसको बिना मालूम हुए ही वो एक पैटर्न के आधार पर उसमें से जो भी एक जैसी चीजें उनको ग्रुप कर रहा है, उनको स्ट्रक्चर कर रहा है, उनको साथ में बांट रहा है। तो उसको हमने पहले से नहीं बताया, लेकिन वो एल्गोरिथम के हिसाब से काम करके डेटा को क्या कर रहा है, आपका ग्रुपिंग कर रहा है, जिससे एक जैसी जो चीजें दिख रही है उनको वो अलग कर रहा है। तो दैट इज बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी कि इसको सुपरवाइज ना करके वो अनसुपरवाइज खुद ही काम कर रही है। अब अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग वेयर यू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू लुक फॉर, लाइक फाइंड ऑल द रेड सॉक्स को एग्जांपल लेते हैं। इन सुपरवाइज लर्निंग द कंप्यूटर फिगर आउट कैटेगरी लाइक कलर, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा। अब हम जैसे मानते हैं कि हम पे क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम पे सॉक्स है, अगर हम उसको बताते हैं कि रेड कलर की सॉक्स को अलग करना है तो दैट इज बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या कर रहा है, खुद ही अलग कर रहा है, यानी कि उनके टेक्सचर के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से। तो ये सब चीजें क्या हो गई आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी कि खुद ही कर रहा है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, आपका कस्टमर सेगमेंट में इसका यूज हो सकता है, यानी कि कस्टमर जब हो हमारे पास, उसमें से उनको वो सेगमेंट कर सकता है, उनके हिडन पैटर्न ढूंढ कर की उनकी एज के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकता है। यानी कि सुपरवाइज लर्निंग में ऑटोमेटिक खुद ही कर रहा है उनकी ग्रुपिंग, उनकी एज के हिसाब से, उनकी परचेजिंग के हिसाब से, कितने का वो सामान खरीदते हैं, ठीक है, उनके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन सा खरीदते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा अनसुपरवाइज। इसमें जो स्ट्रक्चरिंग हो रही है वो खुद ही कर रहा है। इसी तरीके से आपका फ्रॉड डालने के लिए बैंक में भी यूज हो सकता है। बैंक क्या कर सकता है, आपका जो भी फ्रॉड्स होते हैं बैंक में उनको ढूंढ सकता है, कैसे, हिडन पैटर्न से। कुछ उसको ऐसी कुछ अलग सी ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं तो उनको क्या करेगा, वो हिडन पैटर्न से ढूंढ के पता करेगा कि ये फ्रॉड हुए हैं बैंक में। तो इसको हम अलग अलग तरीके से ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में। आगे हम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यू शो द चाइल्ड पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल विद देयर नेम्स। द चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई न्यू एनिमल बेस्ड ऑन दिस लेबल एग्जाम्पल। बच्चे को हमने क्या बताया, एनिमल्स के नाम बताए, तो उसको पहले से मालूम था, वो लेबल थे, तो वो उसमें से ढूंढ पाया उन एनिमल्स को। अनसुपरवाइज यू गिव द चाइल्ड ए बंच ऑफ एनिमल पिक्चर विदाउट एनी लेबल्स। अब हमने क्या करा, उसमें बिना लेबल के बच्चे को दे दिया, लेकिन उसने उनको ग्रुप कर दिया उनके साइज के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से, उनके फर के हिसाब से, डिस्कवरिंग पैटर्न ऑन देयर ओन, यानी कि वो खुद ही ढूंढ रहा है बच्चा। हमने उसको एनिमल्स की पिक्चर दी, उसने देखा हाँ जी ये साइज बड़े हैं, इनको अलग कर दो, इनके टीथ एक जैसे हैं, ये कार्निवोरस जैसे दिख रहे हैं, इनके टीथ लंबे लंबे, इनको अलग कर दो। तो वो क्या हो गया कि बच्चा अपने आप उनको अलग कर रहा है। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपस में कवर करके देखते हैं कि क्या इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लेबल डेटा की। जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे तो बात करेंगे हम अनलेबल्ड डेटा, यानी कि डेटा लेबल्ड नहीं है, इसमें पहले से लेबल्ड होता है। गोल, प्रेडिक्शन। सुपरवाइज लर्निंग क्या करता है, प्रेडिक्शंस करता है। प्रेडिक्शन कैसे करता है, इसको पहले से ही पता होता है, तो वो उसमें से प्रेडिक्ट करता है कि हाँ इसमें से ये चीज है। अब इसमें क्या करता है अनसुपरवाइज लर्निंग, पैटर्न डिस्कवरी करता है, क्योंकि इसको पैटर्न ढूंढने होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो अप्रोच क्या है इसकी, प्रेडिक्टिव, इसकी डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्राइब कर रहा है डेटा को। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या कर रहा है, डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें से देख रहा है कि क्या उसमें डिफरेंस है।
यहां पर हमारे जो एग्जांपल हैं टाइप्स है सुपरवाइज लर्निंग की, वो क्या होगी आपकी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये दो टाइप की है। जहां तक हम बात करेंगे आपकी अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग एसोसिएशन रूल माइनिंग, यानी कि क्लस्टर कर रहा है, उनको ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुप करके वो बांट रहा है, फिर उसमें से हिडन पैटर्न्स को ढूंढ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।